थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। किस प्रकार से तकनीकी संस्थाओं में तकनीक के साथ जीवन मूल्यों को किस प्रकार से इनकैलकुलेट किया जाए और उसको पाठ्यक्रम में किस प्रकार से समावेश किया जाए, इन बातों पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर सौरभ मिश्र जी हैं। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है और आप अपनी बात 5 मिनट में संक्षेप में रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे आगे वक्ता हैं। जी, आदरणीय सौरभ मिश्र जी, आवाज सुन रहे हैं जी सौरभ जी आप? जी 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 बिल्कुल, सौरभ जी, बड़ा स्वागत है आपका। बड़ा। हाँ जी, जी हम तो जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाने का, जिसमें कि एक टेक्निकल प्रोग्राम के अंदर नॉन टेक्निकल कोर्सेज को रखने की बात है। तो हम तो बहुत ही संक्षेप में ये आपसे ये शेयर करना चाहेंगे कि जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर कैसे पिछले लगभग 2002 के बाद समझ लीजिए पिछले 19 साल से कैसे इन चीज़ों को क्रिया मतलब प्रैक्टिस में ऑलरेडी लाया गया है और लाया जा रहा है। हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना अपनी? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे। देखते हैं हो जाता है बनाओ प्रेजेंटर। अभी कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क की हाँ वजह जी से। जी जी जी। तो बेसिकली यहाँ पे जब तक हम आप बताते हैं आगे देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जो जो विधा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वो है यूनाइट कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। आई थिंक हो गए, अभी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। Unite contemporary education with spiritual training to cultivate well-rounded, competent, and personally uplifted graduates who possess a scientifically grounded understanding and experience of spiritual transformation and a powerful drive to use their gifts to promote the greater good of society। ये बेसिक विजन है। और फिर जो उसी से रिलेटेड मिशन आता है यूनिवर्सिटी का, वो है द मोटो स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज हेंस एप्टली फ्रेम्ड एज a university for the global cultural and spiritual renaissance, confluence of traditional education with science and spirituality। हाँ, एक सेकंड, ये आ गया है, इसको शेयर कर अलाउ करते हैं तो आप लोग भी देख पाएंगे कि स्क्रीन में क्या है। गुड, तो आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी जी, आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन? दिख रहा है सौरभ जी, दिख रहा है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो विजन हमने अभी बताया आपको, फिर इसके बाद मिशन है कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन विद साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, creation of devoted, righteous and learned students, infusion of scientific spirituality into lifestyle, creation of citizens well endowed with nationalistic ideals, guiding future leaders by developing human values and oneness towards all, conducting conventional research in non-conventional disciplines। ये मिशन रहा है यूनिवर्सिटी का, इसके शुरुआत से 2002 में जब से ये प्रारंभ हुआ। इसके अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे स्कूल्स, फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स के ऊपर, तो in addition to offering undergraduate, postgraduate and postdoctoral programs in wide array of subjects such as yoga and human consciousness, psychology, Indian history and culture, theology, computer science and application, animation, holistic health, tourism, mathematics, rural entrepreneurship and development, environmental science, life management, scientific spirituality, languages, education, journalism and mass communication, etc. University specializes in the character development of students through fostering an uplifted lifestyle based on the spiritual practices of East and West. The result is well-rounded and dynamic graduates who wish to channel their skills towards serving the needs of the society. That is the goal. Now let's look at a few. There are 4 schools basically. So the first, let's look at the School of Indology, that takes under it the Faculty of Yoga and Health, which has the Department of Yogic Science and Human Consciousness, Ayurveda and Holistic Health, complemented and alternative medicines, the traditional medicine systems. In languages, Vedic studies in Sanskrit, Hindi,
music and Indian culture, Indian state culture, and Indian classical music. Let's look at the second one, which deals with the School of Humanities, Social Science, and the foundation courses. So this, has English, education, and psychology. But I'd like to draw your attention to this course, the foundation course, that is life management, जो कि सबके लिए कंपलसरी है. यहाँ जो भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम में आए, चाहे सर्टिफिकेट में आए, डिप्लोमा में आए, और आपके इसमें आए, फिर ग्रेजुएशन में आए, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, कुछ भी हो, लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स इज कंपलसरी. और इसमें उन्हें जीवन जीने की जो कला है, जो लाइफ मैनेजमेंट है, वो उसके विभिन्न सूत्र, हर सेमेस्टर का एक सिलेबस ऑलरेडी बना हुआ है 2002, और उसको उनको बताया जाता है टिल द एंड ऑफ टिल द कंप्लीशन ऑफ देयर एवरी सेमेस्टर. दे हैव अब जब से सीबीसीएस आया, 2 क्रेडिट का कोर्स है. साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी अनदर है, जिसमें अध्यात्मवाद स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी एंड डिविनिटी. इसके बाद फिर टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड बायोलॉजिकल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी. इन सब स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्सेज, लाइफ मैनेजमेंट का जो कोर्स है, वो कंपलसरी है, जिसके जरिए ये जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज की बात हो रही है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है टेक्निकल कोर्सेज में, उसका बहुत अच्छा ये उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ का सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है, जिसमें एक तो यहाँ का वातावरण है, दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण है, जिसका असर पड़ता है. इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक रूटीन है, जिसके अंदर ध्यान, जप, योग और प्राणायाम, इन सब का बहुत अच्छे से क्रमवार तरीका है. एक सात्विक डाइट की बात है, जिसके जरिए एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट का करने का पूरा प्रबंध किया जाता है, और उसके रिजल्ट्स हम लोग के अब सामने दिखाई देते हैं. इसके बाद 1-2 मिनट में हम आपको ये बताएंगे जो इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हैं आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरुदेव. उन्होंने उनके ही निर्देशों पे ये बना हुआ है विश्वविद्यालय, उन्हीं की टीचिंग्स के ऊपर, निर्देशों के ऊपर. और ही इज द पेट्रन फाउंडर, सेज. तो ये है awgp.org, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, जिसका कि विश्वविद्यालय है देव संस्कृति विश्वविद्यालय. He is a sage and a visionary and a reformer. The Acharya Shri initiated Yug Nirman Yojana, a movement for mass transformation. He lived a disciplined life of devout austerity, visited Himalayas several times, and attained spiritual eminence. So, इसीलिए it's time that we awaken, change our attitude, and expand our sensitivity to the changing times by transforming our thoughts. Thought-provoking, life-transforming literature has been the basis of this mission initiative for transformation of era. कैसे काम करता है ये? Changing the era, age of truth, thought revolution के जरिए, विचार क्रांति के जरिए 3000 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी आचार्य श्री ने. इसके अलावा ढेरों लेक्चर्स और बहुत सारे चीज़ें हैं, जिसके जरिए हम लोग अपने विचारों में क्रांति करके और उन्हें अच्छी दिशा में मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं. शिक्षा, विद्या की बात है. सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ढेरों चलते हैं गायत्री परिवार के जरिए, और उनको इस विश्वविद्यालय में के करिकुलम में इंटीग्रेटेड है वो, और बच्चों को सिखाया जाता है और बताया जाता है. सोशल इंटर्नशिप उनकी कंपलसरी बात है, जो हर स्टूडेंट को करनी होती है में जाके, और लोगों के बीच में इन बातों को बताना और सीखना. ये काम उन्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में सीखना होता है. इसके अलावा प्योरीफाइंग एनवायरनमेंट यहाँ पे उपलब्ध. तो शॉर्ट में यही बताने की बात थी कि जिन वैल्यू सिस्टम की बात है, वो इस पूरी सिस्टम में जो आपने विश्वविद्यालय, हमें बहुत आभार है कि आपने यहाँ कॉन्फ्रेंस दिया. तो इसीलिए आपसे शेयर किया कि ये यूनिवर्सिटी जिसमें ये चीज़ लागू हो, और हम लोग इसको सिस्टम को फर्दर समझना चाहेंगे. नॉन टेक्निकल पार्ट में जो उसको हम लोग समझ के बात करने के लिए सहर्ष तैयार रहेंगे. हमें खुशी होगी आपसे शेयर करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस. सबको प्रणाम. धन्यवाद सौरभ जी, आपने बहुत अच्छी बताया किस प्रकार से देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने तकनीकी पाठ्यक्रमों में किस प्रकार से गैर तकनीकी विधाओं का उपयोग पिछले 19 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, किस प्रकार से तकनीकी संस्थान इन बातों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं. इसके लिए आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. बहुत बहुत धन्यवाद.